Hello, students. This is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम सेकेंड यूनिट ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. बट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सेकेंड यूनिट में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं. सो लेट्स सी द सिलेबस. तो ये हमारे सेकेंड यूनिट का सिलेबस है जो 10 मार्क्स कैरी करता है और इसमें 5 टॉपिक्स आते हैं. दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, stages and theories of human development, socialization and its theories, anxiety disorders जिसमें phobia, OCD, GAD, panic disorders and PTSD आता है. तो आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़. तो देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटीज़ क्या होता है. जेंडर इनइक्वालिटी की अगर बात करें, जैसे कि हमें टर्म से ही पता चल रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी, दैट मीन्स इनइक्वालिटी हो रही है जेंडर के बेसिस पे. ठीक है, कहीं पे भी इनइक्वालिटी या फिर इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है सारे जेंडर्स को, उसे ही हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं. जेंडर इनइक्वालिटी को हम सिंपली कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है डिफ्रेंशिएशन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे. किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉपुलेशन में एक सेक्स को, एक जेंडर को हाईली प्रायोरिटाइज करना, हाई वैल्यूज़ देना, ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर करना देन दैट ऑफ द अदर जेंडर. दोनों जेंडर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसे ही हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर डिफ्रेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जहाँ पे एक जेंडर को दूसरे जेंडर से हाईली प्रायोरिटाइज किया जाता है, हाईली सुपीरियर माना जाता है, ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है. जेंडर इनइक्वालिटी में जो ज़्यादा टारगेट जेंडर है, जिसे हम कह सकते हैं कि कौन सा जेंडर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है बाय जेंडर इनइक्वालिटी, तो वो हमारे पास फीमेल जेंडर आता है. फीमेल जेंडर जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है फ्रॉम जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी जो है ये हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए, हर एक जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाए, ये उसका एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है. बट ये ह्यूमन राइट जो है, ये एक राइट जो है ये वायलेट होता है बाय जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो क्या कहा मैंने? जेंडर इक्वालिटी जो है ये हर एक इंडिविजुअल का ह्यूमन राइट होता है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट होता है, और ये राइट वायलेट होता है जब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जाती है. ये जेंडर डिस्पैरिटी या फिर जेंडर इनइक्वालिटी कब स्टार्ट होती है? फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तब से उसकी ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होती है, तब से उसके जेंडर के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो लाइफ लॉन्ग पोटेंशियल होता है उस बच्चे का, उस इंडिविजुअल का, वो लिमिट हो जाता है. यानी कि जो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है, उसकी जो खूबियाँ होती है वो लिमिट हो जाती हैं, वो उनसे उभर कर नहीं आता है. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन इफ़ेक्ट होती हैं? गर्ल्स जो है इस जेंडर इनइक्वालिटी या फिर जेंडर डिस्पैरिटी से इफ़ेक्ट होती हैं. जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जहाँ पे वुमेन गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता है, इन द सेम सोसाइटी, उसी सोसाइटी में क्या होता है, वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं. तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जिसमें हमने क्या देखा. फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं. जेंडर इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स या फिर जेंडर, जहाँ पे एक जेंडर को हाईली प्रायोरिटाइज किया जाता है, प्रिविलेज किया जाता है, सुपीरियर माना जाता है देन दैट ऑफ द अदर जेंडर. यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं खुद यूट्यूब पे लेक्चर्स देखती थी तो वहाँ पे बहुत स्लो लेक्चर्स जाते थे जो मुझे बहुत ही इरिटेट करते थे. तो मैं एक फ्लुएंट लेक्चर बनाना चाहती हूँ जिससे एक इंटरेस्ट मेंटेन रहता है. अगर किसी को भी इसकी स्पीड फास्ट लग रही है तो वो स्पीड लो करके भी देख सकता है. तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. अब ये जो जेंडर इनइक्वालिटी या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इंडिया में होता है, ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारे जगह पे, हमारे इंडिया में या फिर हमारे स्टेट में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है?
इसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे एरिया में, हमारे नेशन में जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला स्टैटिस्टिक आता है सोशियो कल्चरल डिस्पैरिटी, यानी कि इसके बेसिस पे कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, यानी कि सोशियो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशंस क्या क्या होती हैं जेंडर्स के बीच में। इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है ओवरऑल जेंडर गैप। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, जो हमारा इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो 127 जो है रैंक करता है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी। ठीक है, यानी कि यह हमें बताता है, सॉरी यहाँ पे जेंडर पैरिटी नहीं है, इट इज़ जेंडर डिस्पैरिटी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। जो इंडिया है इट रैंक्स अबाउट 127 आउट ऑफ 146 टोटल कंट्रीज़, जिसमें वो जेंडर डिस्पैरिटी में रैंक करता है। दैट मीन्स इट इज़ तो फर्स्ट पॉइंट को हम फिर से रिपीट करते हैं, दैट इज़ ओवरऑल जेंडर गैप। यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो 127th रैंक करता है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मिस्टेक है, इट्स नॉट पैरिटी, इट्स डिस्पैरिटी। दैट मीन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इंडिया जो है 127th रैंक करता है। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, दैट इज़ NFHS 5 2019 to 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने याद रखना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है इंडिया में, दैट इज़ 10-20 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, यानी कि दैट मीन्स 10-20 फीमेल्स जो होती हैं पर 1000 मेल्स जो हैं बर्थ लेती हैं। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जो सेक्स रेशियो होता है ये लो हो जाता है 9:29। दैट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूड सेक्स सिलेक्शन होती है एट बर्थ, यानी कि जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, मतलब बिफोर बर्थ ही एक इंडिविजुअल का सेक्स जाना जाता है, और अगर फीमेल होता है तो वहाँ पे उसको किल कर दिया जाता है। मतलब वी हैव हर्ड अबाउट फीमेल फीटिसाइड, यानी कि जो फीमेल बेबी होता है उसको वॉर्म में ही किल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेक्स रेशियो जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन। एज पर NFHS 5, 18.7% वुमेन जो होती हैं, जो 15 to 49 ईयर्स के बीच में एज करती हैं, ये अंडरवेट हैं। दैट मीन्स इनका BMI जो होता है बहुत कम होता है। 21.2% ऑफ वुमेन जो होती हैं, जो 15 to 49 ईयर्स में एज करती हैं, ये स्टंटेड होती हैं। दैट मीन्स रिड्यूस्ड ग्रोथ होती है। और नियरली 53% ऑफ वुमेन जो होती हैं वो एनीमिक होती हैं, यानी कि इनमें लेस अमाउंट ऑफ ब्लड होता है या फिर लेस लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एज पर द NFHS 5 2019 to 21, जो लिटरेसी रेट होता है फीमेल्स में वो लो होता है एज कम्पेयर टू मैन, यानी कि जो फीमेल्स हैं 70.3% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट देन दैट ऑफ मैन, जो कि 84.7% जो होते हैं वो लिटरेट होते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। हम मतलब डे टू डे लाइफ में हम सुनते रहते हैं कि फीमेल्स के साथ वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हैरेसमेंट्स होती हैं। तो एज़ पर द NCRB's क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, जो 4 लाख केसेस होते हैं क्राइम्स के अगेंस्ट वुमेन, वो रिकॉर्ड किए गए हैं इन द ईयर 2021। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स होते हैं वो हायर रेट्स पे वुमेन्स के साथ ही होते हैं, यानी कि वुमेन्स के साथ ही वायलेंसेस होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं, इन सारे रिकॉर्ड्स, इन सारे सर्वेज़ के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड फीमेल्स जो होती है वो टारगेट है इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टैटिस्टिक्स आता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या फिर इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसेस। इसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि वन सेक्स या फिर वन जेंडर इज़ मोर एम्प्लॉयड देन दैट ऑफ द अदर जेंडर। ठीक है, तो एज़ पर द लेटेस्ट PLFS रिपोर्ट, जो हमारी फीमेल्स हैं दैट इज़ 32.8% ऑफ फीमेल्स जो हैं वर्किंग एज में आती हैं, यानी कि वर्क करती हैं, एम्प्लॉयड होती हैं। मतलब आउट ऑफ 100% ओनली 32.8% ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड या फिर वर्किंग, और रेस्ट जो है वो मेल्स हैं। जो मेन है वो वर्किंग है, एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि वुमेन्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि मेंस को जो है वो मोर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
81.8% ऑफ वुमेंस, यानी कि हाई रेशियो ऑफ वुमेंस जो है उनको इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि इनको जो वुमेंस हैं उनको हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, उनको लो इनकम जॉब्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ वेज गैप। वेज गैप जो है बिटवीन जेंडर्स इन इंडिया ये वाइडेस्ट है अमंग द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वेज गैप है बिटवीन द जेंडर्स। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ऑन एवरेज क्या देखा गया कि वुमेन इन इंडिया जो है वो 21% ऑफ द इनकम ऑफ, मतलब जो मेन की इनकम होती है या फिर मेन की वेज जो होती है उसका 21% ही एक वुमेन को पे किया जाता है। तो इन पॉइंट से भी हमें पता चलता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड फीमेल्स ही जो है वो टारगेट हैं ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये थे कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें थी जिससे हमें पता चलता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होता है। तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या रोल प्ले किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए इंडिया में। तो इसमें भी हमारे पास कुछ आर्टिकल्स आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमें जेंडर इक्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे, कुछ लॉज एनफोर्स किए गए, कुछ लीगल लॉज बनाए गए जिसकी वजह से क्या किया गया, वुमेन इक्वालिटीज़ या फिर जेंडर इक्वालिटीज़ प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 14 जो है ये गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इन फ्रंट ऑफ लॉ हर एक जेंडर जो है उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की जाएगी टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो भी सिटीजन्स हैं उनकी जो लॉज हैं, उनके जो रेगुलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो आर्टिकल 14 है वो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक जेंडर, हर एक सेक्स को जो है इक्वली देखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ द लॉ। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 सेक्शन 1। ये क्या करता है? ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ सेक्स, यानी कि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को टोटली प्रोहिबिट किया गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो भी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वली प्रोवाइड की जाएगी हर एक इंडिविजुअल को, वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमेन। तो उनको इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा, वेदर इट इज़ एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, इनको जो है इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द जेंडर्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये प्रोटेक्शन करता है लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल को, जो क्या करता है, जिसमें सेवरल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें राइट्स ऑफ वुमेन को जो है राइट्स ऑफ वुमेन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक वुमेन को विद डिसेंसी एंड डिग्निटी ट्रीट किया जाना चाहिए। दिस इज़ अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन, यानी कि जहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, सेलिंग की जाती है, बाइंग की जाती है, इसको टोटली प्रोहिबिट किया गया है। इसको इमोरल कंसिडर किया जा गया है। ट्रैफिक इन मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इसको टोटली प्रोहिबिट किया गया अंडर आर्टिकल 23। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो है ये क्या बताता है, ये क्या डायरेक्ट करता है कि एक स्टेट जो है दोनों जेंडर्स को इक्वल पे प्रोवाइड करना चाहिए। एक मैन और वुमेन अगर सेम स्टेट पे, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो उन्हें सेम वेज, सेम पे जो है वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 51 सेक्शन ए। ये क्या करता है? आर्टिकल 51 सेक्शन ए क्या बताता है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड करता है, एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है हर एक सिटीज़न को, ताकि एक वुमेन को डिग्निटी से ट्रीट किया जा सके और कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो हैं, जो वुमेन डिग्निटी को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको प्रोहिबिट करता है। मतलब ये एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक वुमेन की डिग्निटी इफ़ेक्ट हो रही है तो उसे उस एक्ट को, उसे उस एक्शन को उसके अगेंस्ट शाउट आउट करना है, वी कैन से दैट। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स जो हमें क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है इन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि जो जेंडर इक्वालिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या नेसेसिटी है हमारी सोसाइटी में। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ पीसफुल सोसाइटी। सोसाइटीज़ जो है, अगर किसी भी सोसाइटी में जेंडर पैरिटी होती है, दैट मीन्स जेंडर इक्वालिटी है, हर एक जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाता है, वुमेन को एम्पावर किया जाता है, तो उस सोसाइटी में क्या होगा, लेस जेंडर बेस्ड वायलेंस होगा, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है और सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, ये कम हो जाएगी। जब ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो एक सोसाइटी जो है वो पीसफुली रहेगी। नेक्स्ट इज़ प्रमोट्स एजुकेशन। एजुकेटेड गर्ल्स जो होती हैं वो, मतलब जो मोर एजुकेटेड गर्ल्स होती हैं, ये ऑब्वियस होता है कि वो लेटर ऑन मैरी करती हैं, वो अर्ली एज में मैरी नहीं करती हैं। जब वो लेटर ऑन एज में मैरी करती हैं, एक अप्रोप्रिएट एज में मैरी करती हैं, तो वो हेल्दी चिल्ड्रंस जो है वो बेयर कर सकती है और वो अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भी सेंड कर सकती है। इफ़ शी इज़ अर्निंग, तो वो क्या कर सकती है, अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भी भेज सकती है। दस एक एजुकेशन जो है वो वुमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करती है और एक स्ट्रॉन्ग लिंक जो है वो क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज़ बेटर हेल्थ। एक एजुकेटेड गर्ल जो होती है वो लेटर मैरी करती है, जिसकी वजह से उसके हेल्दियर चिल्ड्रंस होते हैं और उसकी एक लाइफ जो होती है वो हेल्दी होती है और वो हेल्दी लिविंग जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो जीती है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा एक इंडिविजुअल या फिर एक वुमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन क्योंकि मोस्टली जेंडर इनइक्वालिटी के टारगेट्स जो हैं वो वुमेन ही होते हैं, तो स्टडीज़ जो हैं वो शो करते हैं अ ग्रेट कोरिलेशन या फिर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन जेंडर इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। यानी कि एक जेंडर इक्वालिटी अगर होगा, दैट मीन्स इफ़ द पेरेंट्स आर ट्रीटिंग बोथ सन एंड डॉटर विद द सेम नेसेसिटीज़, सेम नीड्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम गुड्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बोथ चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होगी, वेल ग्रोथ होगी। तो डेवलपमेंट जो है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमें किसके बारे में बताता था, सिग्निफिकेंस क्या है जेंडर इक्वालिटी का और वुमेन एम्पावरमेंट का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।